नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या महाराष्ट्र को मिल सकती है पहली महिला मुख्यमंत्री? बहुत सारे लोगों को यह सवाल अटपटा लग सकता है, खासकर तब जब राज्य की राजनीति में एक से एक पुरुष एक दूसरे से टकरा रहे हो। एकनाथ शिंदे तो सीएम हैं ही, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में से कोई भी अपने आप को सीएम मटेरियल से कम मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा विनोद तावड़े हैं, चंद्रशेखर बावनकुले हैं। इधर महाआघाड़ी में आ जाइए तो उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, बाला साहब थोराट हैं। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री की गुंजाइश कहां से बनती है? और इससे आगे का सवाल, यह गुंजाइश बनाएगा कौन? देखिए, जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव निपटेंगे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जोर पकड़ लेगा। मानकर चलिए कि 20 नवंबर में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में देरी नहीं होगी। चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर चुकी और किसी भी समय महाराष्ट्र का दौरा भी पूरा कर लेगी। राज्य के दोनों ही प्रमुख गठबंधनों, सत्ताधारी महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री के सारे दावेदार खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन सबकी धड़कनें थमी भी हुई है, क्योंकि शरद पवार कब और कौन से पत्ते खोलते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। और वो अभी चुप है और उनकी चुप्पी सबको परेशान कर रही है। लेकिन पवार से भी ज्यादा चुप्पी कांग्रेस खेमे में है, जो लोकसभा चुनाव में राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है। महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति 17 सीटों पर सिमट गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा की तर्ज पर ही हो, फिर भी अघाड़ी को लगता है कि उसका जलवा जारी रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग। हाल के दिनों में तीनों साझेदारों के बीच हुई बैठक में विधानसभा की कुल 288 में से लगभग 160 सीटों पर सहमति बन गई है। लेकिन मुंबई और विदर्भ में अभी भी मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस इन दोनों को अपना गढ़ समझती है, वहीं उद्धव इसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर 120 सीटों से कम पर मानने को राजी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद उसका दावा बनता भी है। इसके बाद पवार का पलड़ा भारी है। लोकसभा में एनसीपी एसपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 पर जीत दर्ज की। इसके मुकाबले उद्धव की शिवसेना उतना खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। और यही वो स्थिति बनती है जहां से महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के लिए गुंजाइश की खोज शुरू होती है। याद कीजिए, पिछले दिनों जब संजय राउत ने कई बार बयान दिया कि महाआघाड़ी की ओर से उद्धव ही सीएम होंगे, तो न कांग्रेस ने और न ही पवार ने इसे कोई खास भाव दिया। नाना पटोले ने कह दिया कि नेतृत्व के स्तर पर ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। वहीं पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे किया और उन्होंने लगभग खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि सबको मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने का हक है, लेकिन हम चुनाव जीतने पर केंद्रित हैं, ना कि पद को लेकर। इसका इशारा बहुत साफ था। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में उद्धव सबको चौंकाते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, राहुल समेत। सूत्रों के मुताबिक वो चाहते थे कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी का समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस उम्मीद को तोड़ दिया और कहा कि अभी ये बहुत जल्दी होगा। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने उद्धव से कहा कि हम किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही जनता के सामने जाएंगे, लेकिन अगर एमवीए को बहुमत मिलता है तो नेता आप ही होंगे। इसी से मिलती जुलती बात शरद पवार ने संकेतों में कही कि नेतृत्व के मुद्दे को चुनाव के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे भी 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब मोरारजी देसाई चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री घोषित किए गए थे। राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार ने मुझे बताया था कि 1-2 साल में उनकी पार्टी समेत कई अनेक क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। निश्चित तौर पर पवार अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति होगी। वो रणनीति क्या होगी? देखिए, एक बात तय है कि शरद पवार अपनी पार्टी और अपनी बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा करेंगे। तो क्या मराठा क्षत्रप सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति का सिरमौर बनाना चाहते हैं? देखिए, पिछले कुछ समय में अजीत पवार और शरद पवार के बीच कड़वाहटें कम हुई हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा से गुजारिश की है कि पुरानी बातें भूल जाइए। वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि बारामती से बहन सुप्रिया के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को उतारकर उन्होंने बड़ी गलती की थी।
लेकिन बड़े पवार ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। वो अजीत पवार के विश्वासघात के बाद लंबा सफर तय कर चुके हैं और अपने आप को एनसीपी का सबसे बड़ा नेता साबित कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की समझ में आ गया है कि वो अपने चाचा के नाम के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, शरद पवार अजीत पवार के विश्वासघात के बाद पार्टी में उत्तराधिकार की लाइन बिल्कुल साफ कर चुके हैं। सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष, इसीलिए बड़े पवार छोटे पवार को माफ करने, उन्हें भूलने या उनका स्वागत करने और पार्टी में फिर से उत्तराधिकार के बंद अध्याय को खोलने का जोखिम नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सत्ता में वापसी होती है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती है तो वो शायद ही इसको स्वीकार करे। ऐसे में समझौते के लिए शरद पवार की भूमिका सबसे बड़ी हो जाएगी और तब वो सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस इसकी शर्तें तय कर सकती है और वो शर्त कांग्रेस में एनसीपी एसपी का विलय भी हो सकती है। इसीलिए शरद पवार अभी अपने पत्ते खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। लेकिन यह तो तय है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि ये परिस्थितियां तय करेंगी कि सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का मौका मिलता है या नहीं। आपने गौर किया हो तो सुप्रिया सुले लगातार पार्टी के मामलों में मुखर है। अजीत पवार की वापसी का मुद्दा भी शरद पवार ने सुप्रिया सुले पर छोड़ दिया है और पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर अजीत पवार ने उनसे कुर्सी मांगी होती तो वो सब कुछ छोड़ देती। इसके लिए उन्हें परिवार की पीठ में छुरा भोंकने की जरूरत नहीं थी। हालांकि राजनीति के मामले इतने सरल होते नहीं हैं जितना दिखाने की कोशिश सुप्रिया कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और इस मोड़ पर उद्धव ठाकरे को अपनी ताकत साबित करने के लिए चुनाव में विधायकों की संख्या चाहिए, वरना कांग्रेस और शरद पवार के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।